हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है और यकीन भी है कि आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम सोनम है। मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं अपनी मम्मी पापा और बड़े भाई के साथ रहती हूँ। मैंने अभी हॉल में ही ग्रेजुएशन किया है, लेकिन अभी तक कोई नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं की हूँ। मेरे पिता रेलवे में नौकरी करते हैं और मेरा भाई कम पढ़ा लिखा है, इसलिए जहाँ काम मिलता है वहाँ हाथ बढ़ा देता है। हमारा जीवन अच्छे से चल रहा था। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला था जिसका हमें अंदाजा भी नहीं था। एक दिन दोस्तों, पापा का ट्रांसफ़र कानपुर में हो गया, जिससे हमें अपना घर छोड़कर कानपुर जाना पड़ा। मैं उदास होकर घर लौट आई। मेरे पापा मम्मी ने मुझे समझाया कि तुम चिंता मत करो, कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। एक दिन मैं छत पर बैठकर नौकरी के बारे में ही सोच रही थी। उसी समय गांव से फ़ोन आया कि मेरी बुआ की तबीयत बहुत ख़राब है। ये बात मैं अपनी माँ से बताई तो माँ सुनकर और भाई फौरन गांव की ओर चल दिए। घर में सिर्फ मैं और पापा रह गए। गांव पहुंचकर माँ ने फ़ोन करके बताया कि उन्हें ठीक होने में कम से कम 20 दिन लगेंगे। माँ ने मुझसे कहा कि मैं पापा का ध्यान रखूं। मेरे पापा रोज रात सोने से पहले शराब पीते हैं। शराब पीकर वह इस तरह हो जाते हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। कभी कभी तो पेशाब उनकी पैंट में ही हो जाती है, इसलिए उनकी देखभाल करनी पड़ती है। एक दिन पापा ऑफिस से आकर बोले कि कल उनका एक दोस्त आएगा। मैं सोची कि पापा अब शराब पीने का मन बना ही रहे हैं। अगले दिन पापा की छुट्टी थी। मैं और पापा दोनों खाना खाकर सो गए। सुबह जब मैं घर के काम कर रही थी, तभी दरवाजे की बेल बजी और एक आदमी सामने आया। मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। मैंने सोचा वो यही हैं जिनके बारे में पापा कल बता रहे थे। मैंने उनका स्वागत किया। उसने कहा, खुश रहो। फिर मैंने देखा कि वह मुझे थोड़ा अलग तरीके से देख रहा है। पापा और उनका दोस्त एक दूसरे को देखकर काफी खुश हुए और दोनों गले मिले। उन दोनों को देखकर मुझे भी अच्छा लगा। पापा ने मुझे कहा, सोनम, चाय बना कर लाओ। मैंने चाय बनाने के लिए चली गई। वे दोनों बातें करने लगे। चाय बनाकर लाई तो देखा दोनों मुस्कुरा रहे थे। मैंने पहले पापा को चाय दी, फिर उनके दोस्त को चाय देने गई तो देखा कि वह फिर से मेरी छाती की ओर देख रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, विजय, तुम्हारी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई है। उसकी उम्र कितनी हो गई है? पापा ने कहा, उसकी उम्र 25 साल है। उनके दोस्त ने कहा, जल्दी ही उसकी शादी करवा दो। यह सुनकर मैं हल्की सी मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई। पूरे दिन पापा और उनके दोस्त बातें करते रहे। शाम होते होते मैंने सोचा कि आज वो दोनों पार्टी करेंगे। पापा ने मुझसे कहा, सोनम, प्याज काटकर और नमकीन एक प्लेट में मिलाकर हमारे पास रख दो। मैंने देखा पापा ने शराब की बोतल निकालकर अपने आगे रख ली है। वे दोनों टेबल पर बैठकर खाने और पीने लगे। मुझे डर था कि पापा शराब ज्यादा न पी लें। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे शराब की पूरी बोतल खत्म कर दी। दोनों ही नशे में थे, कोई भी चीज का ख्याल नहीं कर रहे थे। उस कमरे में लाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा था कि मुझे उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। वह अपने में कुछ बड़बड़ा रहा था। बहुत उठाने के बाद भी वह नहीं उठा। और दोस्तों, मैं अपने पापा के दोस्त के बारे में बात कर रही हूँ। सोची एक बार और कोशिश करती हूँ। बहुत मुश्किल से उसे बोली, अंकल, ये क्या कर रहे हो? और उसे अचानक धक्का दिया। वह सोफे पर गिर पड़ा। मैं सोची वह ज़्यादा नशे में है, इसलिए ऐसा कर रहा है। उसे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके व्यवहार देखकर मैं डर गई। तुरंत उसे सोफे पर लिटा दिया और एक चादर उड़ा दिया। फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। सोते समय मैं सोच रही थी कि अंकल ज़्यादा नशे में थे, उसे धक्का नहीं देना चाहिए था। वह तो मेरे पापा की उम्र के हैं। सुबह मैं जल्दी उठ गई और देखा पापा और उनके दोस्त दोनों सो रहे हैं। चाय बनाकर उन्हें जगाया और चाय पीने को दी। दोनों का मूड फ्रेश हो गया। पापा ड्यूटी के लिए तैयार होने लगे। उन्होंने मुझसे कहा, जाओ नाश्ता बना कर लाओ। मैं नाश्ता बनाई और लेकर आते ही जैसे नाश्ता दिया तो गांव से फ़ोन आया और एक आदमी ने कहा कि माँ और बुआ
दोनों की तबीयत खराब हो गई है, तुम्हें जल्दी गांव आना होगा। मैंने पापा से कहा। तो पापा ने कहा, तू यहीं रुक, मैं अकेला गांव जाऊंगा। मैंने कहा, पापा मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी, मैं एक लड़की हूँ, मुझे डर लग रहा है। पापा ने कहा, तुम घबराओ नहीं, मेरे इस दोस्त की छुट्टी है, वो यहीं पर रह लेगा। पापा के दोस्त ने कहा, ठीक है। पापा ने कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों बैठकर खाना खा लो। मैं खाना बनाकर लाई और हम दोनों बैठकर खाने लगे। खाते समय अंकल बार बार मेरी तरफ देखे जा रहे थे। उन्होंने कहा, सोनम बेटी, तुम बहुत सुंदर लगती हो। मैंने धन्यवाद कहा। फिर मैं बोली, अंकल आपने कल रात बहुत ही ज़्यादा शराब पी ली थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सोनम आज से थोड़ा कम पीऊंगा। कुछ देर बाद शाम हो गई। अंकल बोला, सोनम मेरे लिए एक प्लेट में प्याज और नमकीन लेकर आओ। मैं समझ गई अंकल फिर से शराब पीने का मन बना रहे हैं। पापा की तरह इन्हें भी रोज रात में शराब पीने की आदत हो गई थी। मैं नमकीन और प्याज उन्हें लाकर दे दी। मैंने पूछा, शराब में ऐसा क्या रखा है जो आप रोज पीते हो? ये पीने में बहुत मज़ा आता है। अंकल बोले, हाँ इसे पीने में बहुत मज़ा आता है। मैं बोली, सच? सच में? उन्होंने कहा, सोनम एक बार तुम भी इसे पीकर देखो। मैं पहले कई बार कह चुकी थी कि अंकल नहीं, मैं शराब नहीं पीऊंगी, लेकिन अंकल ने बहुत जिद की। आखिर मैं राजी हो गई। मैं और अंकल दोनों एक साथ बैठ गए। उन्होंने मुझे एक गिलास शराब दिया और मैं वो शराब पी गई। शराब पीते ही मेरा सिर चकराने लगा। अंकल भी पीने लगे। इस तरह हम दोनों ने मिलकर पूरी बोतल खत्म करके बैठ गई। मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगा था। मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने देखा कि अंकल ने पानी पीने के लिए उठे हैं। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। मेरा सिर बहुत घूम रहा था। अंकल मेरे पास आए और बोले, सोनम बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ और बुआ दोनों ठीक हो जाएंगे। फिर उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझे मजबूती से पकड़ लिया। दोनों हाथ मेरी कमर पर रख कर बोले, बेटी तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं नशे में थी, इसलिए उनसे किसी तरह बात कर नहीं पा रही थी। इतना ज़्यादा नशे में हो गई थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी और मैं गिर पड़ी। अंकल ने मुझे उठाया और अपने कंधे के ऊपर रखकर मेरे कमरे में ले जाने लगे। मुझे कमरे में जाके लिटा दिया और मुझे एक कंबल दिया और अंकल भी उसी कंबल में आ गए। हम दोनों बिस्तर पर लेटे उस कंबल को ओढ़कर सो गए। अंकल को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे मजबूती से पकड़ लिया। मेरी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा नशे में हो गई थी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब सोकर उठी तो मेरे हाथ और पैर बहुत दर्द कर रहे थे। मैंने देखा अंकल मेरे पास ही सो रहे हैं। वो पूरी तरह अपने कपड़े उतार कर लेटे हैं। मैं डर गई। फिर देखा कि मेरे भी आधे कपड़े खुले हुए हैं और मैं घबरा गई। बिस्तर से उतरते ही मुझे बहुत जोर दर्द होने लगा। पूरे बदन में दर्द था। मैं जल्दी से कपड़े पहनकर चलने की कोशिश की, लेकिन दर्द से चलने में भी बहुत कठिनाई हो रही थी। मैं समझ गई थी कि रात अंकल और मेरे बीच कुछ गलत हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा था और सोचने लगी, अगर परिवार वालों को पता चल गया तो मैं क्या करूंगी। फिर मैं जल्दी से नहाकर तैयार हो गई। बाहर आते ही देखा अंकल वहीं पर हैं। उसने मुझसे पूछा, कल रात को शराब कैसी लगी, नींद कैसी आई? मैं बोली, मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मैंने शराब जो पी ली थी। अंकल बोले, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो कल रात में बहुत मज़ा आया। ये मेरे जीवन में सबसे बड़ा दिन था। ऐसा दिन फिर कभी नहीं आया। सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं सब कुछ समझ गई थी। सुनकर मैं अपने कमरे में चली गई। आधे घंटे बाद पापा लौट आए। बाहर आते ही पापा ने कहा, माँ और बुआ की तबीयत अब ठीक है। फिर पापा अंकल से पूछे कि मेरी बेटी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? अंकल मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, सोनम तो बहुत शरीफ और भोली भाई लड़की है, उसने तो मुझे एकदम भी परेशान नहीं किया। मैं सब समझ गई। मैं अपने कमरे में चली गई। पापा का दोस्त भी अपने घर चला गया। मैं बैठकर सोचने लगी कि मुझे किसी भी हाल में शराब नहीं पीनी चाहिए थी।
फिर मैंने सोचा अब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, आज से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। दोस्तों, शराब में लोग अक्सर भूल जाते हैं रिश्तों को और नातों को। तो दोस्तों, शराब उतनी ही पीनी चाहिए जितनी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। दोस्तों, इस तरह की कहानी कहीं घटित हो सकती हैं, तो बच के रहें, संभल कर रहें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, इसी तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए।